केजीएमयू धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एफआईआर में रमीज मलिक पर यह खुलासा सामने आया है। रमीज ने लड़की का गर्भपात कराया था। एफआईआर में ये बातें हैं। धर्मांतरण कर हिंदू से मुस्लिम बनी, शादी का भरोसा देकर संबंध बनाए, धर्मांतरण से इनकार करने पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ये बड़ा खुलासा हुआ है केजीएमयू धर्मांतरण मामले में। एफआईआर में रमीज मलिक पर यह नई जानकारी, नई खुलासा सामने आया है कि रमीज ने लड़की का गर्भपात तक कराया। एफआईआर में ये तमाम बातें लिखी गई हैं। धर्मांतरण करके हिंदू से मुस्लिम बनी, शादी का भरोसा दिलाया, संबंध बनाया। धर्मांतरण से इनकार जब लड़की ने किया तो उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया गया। तो ये नई जानकारी सामने आ रही है, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से हिंदू संगठन और डॉक्टर्स एसोसिएशन लगातार न्याय की मांग कर रहा है। उससे पहले पैथोलॉजी विभाग में कौन लोग हैं सर? ये इसको जांच की बिंदु में बिल्कुल तुरंत डाल दिया जाएगा। और आप कल्पना करिए कि यदि वहीं पर आपके बात सामने आ जाए तो क्या इतना बड़ा आपकी बात से सहमत है। हो सकता है मेरी बात। उन्नाव रेप केस में रेपिस्ट पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी मांगा है। अब मामले में 4 हफ्ते के बाद सुनवाई होगी। सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को जमानत दी थी। जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन पहले याचिका लगाई थी। इसके बाद आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सुनवाई की। बेंच ने दोनों पक्षों को करीब 40 मिनट तक सुना। सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बच्ची के साथ हुआ बलात्कार बेहद भयावह है। उस समय वो 16 साल की भी नहीं थी। आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत आरोप तय किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा और इसके लिए पूर्व विधायक को 1 हफ्ते का समय दिया गया। कुलदीप सेंगर को अगले 7 दिन में जवाब दाखिल करना होगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे कथित हमलों को लेकर सियासत तेज हो गई है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस को कड़ी चेतावनी दी है। ओवैसी के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल के साथ जो हुआ वो बेहद दुखद है और बांग्लादेश के संविधान के खिलाफ है। ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उनके संविधान का आर्टिकल 12 सेकुलरिज्म की बात करता है और ये जो वाकयात हो रहे हैं जिसमें दीपू चंद्र दास को मारकर आग लगा दी गई, फिर अमृत मंडल को जान से मार दिया गया। बांग्लादेश में 20 मिलियन नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज रहते हैं। ओवैसी ने कहा कि इंसानियत और संविधान की रक्षा हर देश की जिम्मेदारी है। अब उनके इस बयान के बाद ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों स्तर पर चर्चा में आ गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और लिंचिंग पर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। सवाल मानवाधिकारों का है।